नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कुछ गोदी मीडिया के पत्रकार, कुछ गोदी मीडिया के चैनल किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को इंटरनल तौर पर लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इसका उदाहरण आपके सामने है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी के बारे में कुछ समय से सोशल मीडिया पर खबरें चल रही थी कि अजय राय जी कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। अजय राय जी पूर्वांचल के बेहद कद्दावर नेता हैं, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और इसके अलावा अजय राय जी बनारस से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भी हैं। इस बार बनारस में इंडिया गठबंधन बेहद मजबूत स्थिति में है। ना तो 2014 वाली स्थिति है, ना तो 2019 वाली स्थिति है। और बनारस से लड़ता कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव लड़ते हैं। अब ये कहीं ना कहीं इंटरनल तौर पर, आंतरिक तौर पर बीजेपी को लग रहा होगा कि शायद बनारस में कहीं फाइट ना हो जाए, कहीं अजय राय जी जीत ना जाए, क्योंकि माहौल पहले से अलग है। महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी क्या करने की कोशिश कर रही है कि किसी भी प्रकार से मोदी जी को तो चुनाव जीतना ही है, तो उनको चुनाव जिताने के लिए गोदी मीडिया किस प्रकार से अपना प्रोपोगंडा चला रहा है, फैला रहा है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। इस बात को लेकर अजय राय जी ने रिपब्लिक भारत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दिया है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यालय में ही शायद बैन कर दिया है रिपब्लिक भारत को कि आप हमारे कार्यालय परिसर में नहीं आ सकते हैं। आखिर रिपब्लिक भारत ने ऐसा क्यों किया? रिपब्लिक भारत ने ये ऐसा इसलिए किया ताकि इसका लाभ मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। देखिए, जब ऐसी खबरें चलती हैं किसी पार्टी के बारे में, तो उस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता या अजय राय जी के समर्थक या अजय राय जी के चाहने वाले, उनमें निराशा पैदा हो जाए, वो हतोत्साहित हो जाएं और एक माहौल बनाने की कोशिश हो भाजपा के पक्ष में और इंडिया गठबंधन के खिलाफ। इंडिया गठबंधन के खिलाफ ये माहौल बनेगा कि साहब इंडिया गठबंधन के तो नेता छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, और जब यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष ही छोड़ सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अजय राय जी बहुत बड़े कद्दावर नेता है। तो इसका बहुत बड़ा जो नुकसान है कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन को झेलना पड़ सकता था। लेकिन समय पर अजय राय जी ने अपना वीडियो जारी किया, कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत मान सम्मान दिया है और हमेशा कांग्रेस में ही रहेंगे। मानहानि का रिपब्लिक भारत को मुकदमा लग गया है, कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यालय में शायद बैन कर ही दिया है। तो ये चीजें इस बात को साबित करती हैं कि आखिर कुछ चैनलों को गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है। भाई, जब तक किसी खबर की पुष्टि ना हो जाए, इस प्रकार की भ्रामक खबरें चलानी ही नहीं चाहिए। और गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं वो इंटरनल तौर पर कोई ना कोई ऐसी खबरें चलाते हैं, ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि साहब बीजेपी को उसका लाभ हो सके। यही काम रिपब्लिक भारत ने किया है। अब देखिए, मुद्दे पर तो मोदी जी इस वक्त लड़ नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, हर साल 15-15 लाख देने की बात कही थी, और काला धन वापस लाने की बात कही थी। तमाम सारे वादे किए थे, किसानों का आय दुगनी कर देंगे, ये वादे किए थे। सारे वादे टाए टाए फिस हो गए हैं, यानी सारे वादे जुमले साबित हुए हैं। तो अब क्या करें? एन कैन प्रकार चुनाव तो जीतना ही है। तो इसलिए गोदी मीडिया किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ दे रहा है, ये ताजा उदाहरण है। इसीलिए इनको गोदी मीडिया पत्रकार या गोदी मीडिया के चैनल भी कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।